Hey guys, welcome you all on English Made Easy by Ratan. Today I was damn busy, so I got a little late for this video, but somehow I got some time and then I made this video. So let's start this video without wasting even a single second. आज का जो टॉपिक है एक न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है. डिस्कस करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो स्लगफेस्ट चल रहा है उसी के बारे में एक न्यूज़ है. आइए स्टार्ट करते हैं. फॉर अरविंद केजरीवाल, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस. फ्रेंड्स, ये एक इंग्लिश की सेइंग है, कहावत है. ऑफेंस मतलब होता है आक्रमण, ठीक है, और डिफेंस मतलब होता है बचाव. इसकी जो हिंदी बनती है वो कहते हैं कि आक्रमण सर्वोत्तम बचाव है. मतलब कि जब आपको किसी चीज को बचाना होता है, अपने आप को कहीं बचाना होता है, देन यू स्टार्ट अटैकिंग द पर्सन. तो ये वो कहावत है. अटैक कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर काफी आरोप लगे हुए हैं और वो उसको डिफेंस नहीं कर रहे हैं बल्कि उल्टा अटैक कर रहे हैं. आइए समझते हैं कैसे. द आम आदमी पार्टी विच रोज टू पावर ऑन एन एंटी करप्शन वेव इन द कैपिटल, ठीक है ना. तो रोज टू पावर मतलब जिसने सत्ता पाई. कैसे सत्ता पाई? राइज का सेकंड फॉर्म है रोज, राइज RISE, राइज का सेकंड फॉर्म है रोज. सत्ता कैसे पाई? ऑन एन एंटी करप्शन वेव. एंटी करप्शन वेव की क्या हिंदी बनी? भ्रष्टाचार विरोधी लहर में. तो आम आदमी पार्टी जिसने एक भ्रष्टाचार विरोधी लहर में सत्ता पाई, कहां पर? राजधानी में. एंड और वेंट ऑन टू फॉर्म द गवर्नमेंट हियर 3 सक्सेसिव टाइम्स. सक्सेसिव टाइम्स मतलब 3 बार लगातार. वेंट ऑन टू फॉर्म बनाती चली गई. देखिए, गो ऑन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसकी हिंदी क्या बनती है? करता चला गया. जैसे आई गो ऑन राइटिंग आंसर्स, ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं आई गो ऑन टू राइट आंसर्स. तो मैं उत्तर लिखता चला गया, ठीक है. आई गो ऑन टू चेज द रॉबर्स, मैं लुटेरों का पीछा करता चला गया. अब देखिए, अगर आप गो ऑन बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि करता रहता हूं, लेकिन चूंकि आपको पास्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे? आई वेंट ऑन टू चेज रॉबर्स, ठीक है ना. आई वेंट ऑन टू राइट आंसर्स. तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा कि 3 बार उसने सरकार बना ली. इज है नाउ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट ग्राफ्ट एलिगेशंस. अब क्या कर रही है? अपना बचाव कर रही है. किसके विरुद्ध? ग्राफ्ट मतलब होता है घूस के आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव कर रही है. लेकिन कैसे बचाव कर रही है? नॉट बाय एड्रेसिंग चार्जेस डायरेक्टली, मतलब जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब देकर नहीं, सीधे सीधे तौर पर, ठीक है. बट लेकिन बाय लॉन्च करके क्या? अस्लीव ऑफ मतलब मेनी, कई काउंटर एलिगेशंस. काउंटर मतलब कि प्रत्यारोप लगाकर. जैसे कि आपने आरोप लगाया कि तुम चोर हो, तो दूसरा कोई कहता है कि तुम चोर हो, तो वो प्रत्यारोप हो जाता है. तो जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं उसका सीधे जवाब नहीं दे रही कि मैं चोर नहीं हूं, वो उल्टा बता रही है कि तुम चोर हो. मतलब एक कहने का तरीका है, ठीक. आगे बढ़ते हैं. सिंस अगस्त 19 से व्हेन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इजी है, कंडक्टेड रेड्स मतलब रेड की, है ना, रेड डाली ऑन द रेजिडेंस ऑफ दिल्ली डेप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, ठीक है ना. तो कहां पर? किनके घर पर? दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली. इन कनेक्शन विद किस संबंध में? द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22. दिल्ली की जो एक्साइज नीति आई हुई है 2021-2022, उसके कनेक्शन पर मनीष सिसोदिया साहब के यहां जो है उनके घर में रेड डाली गई, ठीक है ना. द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एंड द कांग्रेस have tried to corner up on the issue of accepting undue benefits from liquor licensees. देखिए, लाइसेंसीज का मतलब क्या होता है? जिनको लाइसेंस दिया गया है, यानी जिनको लाइसेंस मिला है. लिकर मतलब शराब होती है. तो क्या है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं. किस मुद्दे पर? एक्सेप्टिंग मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. क्या? अनड्यू बेनिफिट्स. अनड्यू बेनिफिट्स मतलब अनुचित लाभ. क्या हो जाएगा? अनुचित लाभ. तो क्या हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को दबोचना चाहती है कि भाई आपने जो है लाइसेंसी से अनुचित लाभ लिए हैं. आप हाउएवर हैज स्टेट क्लियर ऑफ रिबटिंग द एलिगेशंस ऑफ करप्शन. रिबटिंग मतलब होता है खंडन करना. तो स्टेट क्लियर मतलब आम आदमी पार्टी जो है इस खंडन करने से दूर रही है. वो खंडन नहीं कर रही है किसका आरोप होगा? करप्शन के आरोप होगा, भ्रष्टाचार के.
चूजिंग इंस्टीड, इसके स्थान पर उसने क्या चूज किया है, टू फोकस, फोकस करना, और किस पर, ऑन बिल्डिंग अ नैरेटिव, ठीक है ना, अराउंड व्हाट मिस्टर केजरीवाल कॉल्ड द बीजेपी ऑपरेशन लोटस, टू टॉपल, टॉपल मतलब होता है गिराना, गवर्नमेंट, किसको, सरकार को। तो क्या किया आम आदमी पार्टी ने, कि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जो है उसको खंडन नहीं किया, इसके स्थान पर उसने क्या किया कि एक नैरेटिव बिल्ड किया, नैरेटिव बनाया। नैरेटिव मतलब क्या होता है, मतलब एक कहानी गढ़ दी। क्या कहानी गढ़ दी, कि भाई ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस था। क्या ऑपरेशन लोटस था, टॉपल मतलब गिराना, भी आपको बताया, सरकार को गिराने का ये एक बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चल रहा था। तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि भाई उन्होंने अपनी एक्साइज पॉलिसी में अनडू एडवांटेज लिए लाइसेंसीज से, ठीक है ना। बट आम आदमी पार्टी उन आरोपों का, एलिगेशंस का खंडन नहीं कर रही है। उसके स्थान पर क्या कर रही है, उसके स्थान पर कर रही है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस था, और वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी, आम आदमी पार्टी को टॉपल करने यानी गिराने की। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम पिचिंग इट्स accomplishments in the sectors of health and education, आप has reacted aggressively, ठीक है ना। तो अपार्ट फ्रॉम होता है मतलब इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, पिचिंग, पिचिंग मतलब रखना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, खड़ा करना। क्या, इट्स accomplishment, accomplishment मतलब होता है अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, किसमें, किस सेक्टर में, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को आगे रखने के अतिरिक्त आम आदमी पार्टी हैज रिएक्टेड एग्रेसिवली, आम आदमी पार्टी ने बहुत ही आक्रामक रूप से रिएक्ट किया, यानी प्रतिक्रिया दी है, अगेंस्ट, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के एलीज्ड, कथित अटेम्प्ट्स, प्रयासों, किस प्रयास, टू पोच, शिकार करना, पोच मतलब क्या होता है, शिकार करना, इट्स एमएलएज, इसके यानी आम आदमी पार्टी के एमएलएज का, ठीक है, यूजिंग, प्रयोग करते हुए, द अपॉर्चुनिटी, इस अवसर का, टू पिच, पिच मतलब फिर से खड़ा करना, आगे लाना, किसको, द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली चीफ मिनिस्टर को, एज क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, अपोनेंट, अपोनेंट मतलब विरोधी, किसका, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को इन 2024 लोकसभा पोल्स, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो इतने की मीनिंग ये बनी, बहुत इजी वर्ड्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पिचिंग इट्स accomplishment इन सेक्टर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को आगे रखने के अलावा आम आदमी पार्टी हैज रिएक्टेड एग्रेसिवली अगेंस्ट द बीजेपीज एलीज्ड अटेम्प्ट टू पोच इट्स एमएलएज, आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कथित प्रयासों, जिसमें कि क्या प्रयास था, इसके एमएलएज को शिकार करने के कथित प्रयासों के प्रति बहुत ही आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया दी है, और इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग किया है दिल्ली चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के में एक मुख्य अपोनेंट के रूप में, यानी मुख्य विरोधी पार्टी के रूप में खड़ा करने की, ये इस अपॉर्चुनिटी यानी इस अवसर का लाभ उठाया ऐसे। ऑफर टू ज्वाइन, यानी कि ज्वाइन करने का ऑफर, 3 days आफ्टर द रेड ऑन हिज हाउस, यानी कि छापे के 3 दिन बाद, किसके छापे पर, जो सीबीआई ने रेड डाली थी मनीष सिसोदिया साहब के यहाँ। मिस्टर सिसोदिया एलीज्ड, मिस्टर सिसोदिया ने आरोप लगाया दैट कि द बीजेपी हैड, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द बीजेपी हैड अप्रोच्ड, तो बीजेपी ने उनको अप्रोच किया था, मतलब उन तक पहुंची थी, हिम विद एन ऑफर, एक ऑफर के साथ, क्या, टू हैव ऑल केसेस अगेंस्ट हिम क्लोज्ड इफ ही ज्वाइंड द बीजेपी, तो उनके पास बीजेपी ने एक ऑफर दिया था कि आपके अगेंस्ट जितने भी केस हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे, क्लोज्ड, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। माई रिप्लाई टू बीजेपी, ठीक है, माई रिप्लाई टू बीजेपी, किसका रिप्लाई है, ये रिप्लाई है मनीष सिसोदिया का। उन्होंने कहा कि मेरा क्या उत्तर था बीजेपी को, आई एम ए डिसेंडेंट ऑफ महाराणा प्रताप, डिसेंडेंट मतलब होता है वंशज, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, एंड और राजपूत, एक राजपूत हूं, आई एम रेडी टू गेट beheaded बट कैन नेवर बो डाउन बिफोर कॉन्स्पिरेटर्स एंड करप्ट पीपल, मैं सर कटा लूंगा लेकिन षड्यंत्रकारियों और भ्रष्टाचारियों के आगे नहीं झुकूंगा। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू गेट beheaded, सर कटाने के लिए, बट लेकिन कैन नेवर बो डाउन, कभी नहीं झुक सकता हूं, बो डाउन मतलब झुकना, बिफोर के सामने, कॉन्स्पिरेटर्स षड्यंत्रकारियों, एंड और करप्ट पीपल भ्रष्टाचारियों, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, कर लीजिए जो कुछ आपको करना चाहते हैं, यानी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लीजिए,
मिस्टर सिसोदिया सेड, मिस्टर सिसोदिया ने कहा इन ए ट्वीट इन हिंदी, एक हिंदी में ट्वीट करते हुए, राइट गाइस. He did not share who at the BJP had made this offer to him. He did not share, simple past indefinite है, उन्होंने शेयर नहीं किया. who, कौन, at BJP, बीजेपी में कौन, had made this offer, जिसने ऑफर किया था, to him, उनको. whereas, जबकि, whereas मतलब होता है जबकि, आप स्पोक्स पर्सन सौरभ भारद्वाज, आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज सेड, उन्होंने कहा दैट कि द पार्टी वुड रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, प्रकट करना. तो पार्टी प्रकट करेगी नेम्स, नाम एट अ लेटर स्टेज, बाद में पार्टी जो है उन नामों को खोलेगी जिन्होंने ये ऑफर दिया था. किसको, मिस्टर सिसोदिया को, राइट गाइस. आगे बढ़ते हैं. ऑन द सेम डे मिस्टर केजरीवाल रिएक्टेड टू मिस्टर सिसोदियाज ट्वीट. उसी दिन मिस्टर केजरीवाल ने मिस्टर सिसोदिया के ट्वीट पर रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी. द दिल्ली सीएम इश्यूड अ ट्वीट सेइंग, दिल्ली सीएम ने एक ट्वीट किया और उसमें क्या कहा, इट मींस, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड हैज नथिंग टू डू विद लिकर पॉलिसी. इसका मतलब कि सीबीआई और ईडी के जो रेड है उसका लिकर पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं. हैज नथिंग टू डू मतलब कुछ लेना देना नहीं. कभी भी आपको कहना हो कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस इश्यू. ठीक है, जैसे कहना हो कि उसका इस मकान से कुछ लेना देना नहीं है तो he does not have to do anything with this house. तो ये स्ट्रक्चर बनता है does not have to do या do not have to do. ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं. आगे बढ़ते हैं. These rates were done, और ये रेट किए गए, सिंपल पैसिव वॉइस है ना, these rates were done यानी ये रेट्स किए गए only to topple the आप गवर्नमेंट इन दिल्ली. तो ये रेट किए गए केवल जो है आपकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए. कहाँ, दिल्ली में. लाइक दे हैव डन इन अदर स्टेट, जैसा उन्होंने अन्य राज्यों में किया है. सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट गाइस. स्टिकिंग टू इट्स गन्स यानी कि अपने बात पर अडिग रहना. ठीक है. द बीजेपी हैज स्टक टू इट गन्स ऑन द एक्साइज पॉलिसी. भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी बात पर अडिग है, एक्साइज पॉलिसी पर जो उसने बात कही है उस पर अडिग है. सेइंग, कहते हुए, दैट कि आप वॉज ओनली ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट द इश्यू, आप केवल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था. डिफ्लेक्ट मतलब होता है भटकाना. एज इट हैड नो आंसर्स ऑन एलिगेशंस ऑफ करप्शन, क्योंकि इसके पास भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उनका कोई उत्तर नहीं है. ऑन वेंसडे, बुधवार को, 4 आप एमएलए, आपके 4 एमएलए सोमनाथ भारती, संजीव झा, कुलदीप कुमार एंड अजय दत्त एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है ना, क्लेम किया दैट कि अ सम ऑफ ₹20 करोड़ वाज ऑफर्ड टू देम, 20 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए गए. क्यों? टू ज्वाइन करने के लिए. क्या? बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए उनको 20 करोड़ रुपए ऑफर किए गए. बिसाइड्स, इसके अलावा एक और क्या ऑफर था, अब एक बोनस भी मिल रहा था. ऑफरिंग ऑफ ₹5 करोड़ और 5 करोड़ का एक बोनस भी मिल रहा था. क्या करने पर? इफ दे कुड अफेक्ट डिफेक्शंस ऑफ मोर आप एमएलए, अगर वो कुछ और आप एमएलए को तोड़कर पार्टी से हटा सकें. ठीक है ना, तो उसके लिए 5 करोड़ और मिलने वाले थे. सीनियर आप लीडर एंड राज्यसभा एमपी संजय सिंह, तो वरिष्ठ आप के नेता और राज्यसभा के एमपी संजय सिंह सेठ, संजय सिंह ने कहा, द बीजेपी वॉज यूजिंग द सेम स्क्रिप्ट इन दिल्ली as it has used to poach opposition leaders in other states where it wanted to form the government. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि बीजेपी उसी कहानी को दोहरा रही थी, उसी स्क्रिप्ट को, उसी पटकथा को दोहरा रही थी दिल्ली में, जो इसने यूज किया था शिकार करने के लिए अपोजिशन का. कहां पर? आगे पढ़ते हैं. अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स में, वेयर, जहां इट वांटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जहां यह सरकार बनाना चाहती थी. कांग्रेस हैज एक्यूज्ड, कांग्रेस ने आरोप लगाया है आप पर ऑफ डिफ्लेक्टिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स एक्साइज पॉलिसी. ठीक है ना, कांग्रेस ने क्या आप पर आरोप लगाया है कि ये जो आरोप लगे हैं एक्साइज पॉलिसी पर, उसकर जो है ये ध्यान आप भटकाना चाह रही है. कैसे? बाई प्रॉपिंग अप, उछालकर. क्या उछालकर? मनीष सिसोदियाज वर्क एज एजुकेशन मिनिस्टर. तो कह रही है कि भाई देखिए, ये जो आरोप लगे हुए हैं, कांग्रेस कह रही है जो आरोप लगे हुए हैं आप पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर,
उसको जो है उस मुद्दे से ध्यान भटकाकर और मनीष सिसोदिया के जो एजुकेशन सेक्टर में जो उन्होंने काम किया है उसको आगे रख ली है। ठीक है, तो ऐसा कौन कर रहा है? कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी कह रही है। इवन एट अ सेशन ऑफ दिल्ली असेंबली के एक सेशन में एट विच इट एक्यूज द बीजेपी ऑफ टॉपलिंग द गवर्नमेंट अक्रॉस द कंट्री, आप मेड रेफरेंसेस टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड in an international daily highlighting the work done by Mr. Sisodia as Delhi's education minister। तो दिल्ली के एक असेंबली में यानी दिल्ली विधानसभा में एट विच इट अक्यूज बीजेपी ऑफ टॉपलिंग गवर्नमेंट्स, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को सरकार गिराने के लिए के प्रयास के लिए दोषी बताया अक्रॉस द कंट्री, सारे के सारे देश में। आप मेड रेफरेंसेस टू एन आर्टिकल, आपने एक आर्टिकल का संदर्भ दिया जो कि कहां पब्लिश हुआ था? एक इंटरनेशनल डेली में, एक अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र में, हाईलाइटिंग, उल्लेख करते हुए द वर्क, काम डन बाय, किया गया था जो मिस्टर सिसोदिया द्वारा। कब? एज दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर मिस्टर सिसोदिया द्वारा किए गए काम को दिल्ली असेंबली के एक सत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया, उसको हाईलाइट किया गया। ठीक है, responding to allegations of trying to buy MLAs, दिल्ली बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा सेट। अब देखिए, ये जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि भाई हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, उसका जवाब देते हुए, रिस्पॉन्डिंग टू एलिगेशंस, आरोपों का जवाब देते हुए, किन आरोपों का? ऑफ ट्राइंग टू बाय एमएलएज, यानी एमएलएज को खरीदने के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा, दिल्ली के जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा, क्या कहा? पीपल मे हैव बिलीव्ड आप्स एलिगेशंस इन 2013, लोगों ने आपके जो आरोप है उसको 2013 में विश्वास कर लिया होता। व्हेन द बीजेपी हैड 32 एमएलएज, जब बीजेपी केवल कितने थे? केवल 32 एमएलए थे, एंड आप हैड 28 और आपके 28 थे, तो आसान था, 2-4 एमएलए को दाएं बाएं करके सरकार बनाई जा सकती थी। इनका ये पॉइंट है। बट लेकिन नाउ, अब व्हेन दे हैव 62, जब उनके 62 एमएलए हैं, व्हाट डू वी स्टैंड टू गेन, तो हमें क्या मिलने वाला है? तो उनका पॉइंट ये है कि भाई जब आपके 28 थे आपके और बीजेपी के 32 थे, तब अगर ये 2-4 एमएलए को तोड़ा जाता तो सरकार गिर सकती थी, लेकिन अभी तो आपके पास 62 हैं, तो 62 एमएलएज, उनको इतना आसान तो है नहीं कि 20-25 एमएलए को तोड़ लिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि इससे हमें कुछ नहीं मिलता, ये सब आरोप लगाया जा रहा है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट ए सेशन ऑफ दिल्ली असेंबली के एक सत्र में मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा दैट कि दे विल ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस मोशन इन द असेंबली, वो एक विश्वास प्रस्ताव लाएंगे, कहां पर? विधानसभा में, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट कि नो आप एमएलए हैज डिफेक्टेड, कि कोई भी आप एमएलए उसने पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ा है। तो गाइज, ये था आज का डिस्कशन, थोड़ा लेट था बट आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट इट, एंड आई विल सी यू विद अ न्यू वीडियो टुमारो। टिल देन, बाय बाय।